कहानी सोने की चिड़िया। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था। तभी एक व्यापारी दरबार में आया और उसने अकबर से कहा, महाराज, मेरी एक समस्या है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने पूछा, क्या समस्या है? व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे पास एक सोने की चिड़िया थी जो बहुत ही सुंदर और मूल्यवान थी, लेकिन कुछ दिन पहले वह गायब हो गई है। मुझे शक है कि इसे किसी ने चुरा लिया है। अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, हमारे दरबार के सभी सदस्यों की तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दें, मैं इस मामले को सुलझा दूंगा। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों को एक बड़े कमरे में बुलाया और कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक एक छड़ी लें। ये छड़ियां दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनमें एक विशेषता है। जिस व्यक्ति ने सोने की चिड़िया चुराई है, उसकी छड़ी कल सुबह 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी दरबारियों ने अपनी अपनी छड़ी ली और घर चले गए। चोर डर गया और उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसकी छड़ी लंबी न हो जाए। अगले दिन सभी दरबारियों ने अपनी छड़ियां बीरबल को दिखाई। बीरबल ने सभी छड़ियों की जांच की और तुरंत उस चोर को पहचान लिया जिसने अपनी छड़ी को काटा था। बीरबल ने उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, यही व्यक्ति सोने की चिड़िया का चोर है। अकबर ने चोर से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? चोर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने लालच के कारण ऐसा किया, मुझे माफ कर दें। अकबर ने व्यापारी को उसकी सोने की चिड़िया लौटाई और चोर को सजा दी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई छिप नहीं सकती और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कहानी, बीमार ऊंट और बीरबल की चतुराई। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के पास एक सुंदर और मजबूत ऊंट था जिसे वे बहुत पसंद करते थे। एक दिन वह ऊंट अचानक बीमार हो गया और कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया। अकबर को अपने प्यारे ऊंट की बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और उनसे ऊंट के इलाज का उपाय पूछा, लेकिन कोई भी उचित समाधान नहीं दे सका। अकबर ने अंत में बीरबल को बुलाया और उससे मदद मांगी। बीरबल ने ऊंट की स्थिति देखी और कुछ सोचने लगा। फिर उसने अकबर से कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दें, मैं ऊंट का इलाज करने का एक तरीका सोचूंगा। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों और अकबर को एक जगह बुलाया। बीरबल ने सभी से कहा, हम सभी जानते हैं कि ऊंट का लंबी गर्दन होती है और वह ऊंची चीजों को आसानी से देख और खा सकता है। लेकिन अगर कोई चीज उसकी पहुंच से बाहर हो तो वह उसे पाने के लिए भी प्रयास करेगा। बीरबल ने एक ऊंची जगह पर ताजे हरे पत्ते रखवाए जहां ऊंट की नजर जा सके, लेकिन वह आसानी से पहुंच न सके। ऊंट ने पत्तों को देखा और खाने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी पहुंच से बाहर थे। उसने अपनी लंबी गर्दन को और लंबा करने की कोशिश की और थोड़ी ही देर में वह पत्तों तक पहुंचने में सफल हो गया। इस प्रक्रिया में ऊंट ने न केवल ताजे पत्ते खाए, बल्कि उसने अपनी भूख को भी संतुष्ट किया। अकबर ने देखा कि ऊंट की भूख वापस आ गई है और वह स्वस्थ दिखने लगा है। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच एक अद्भुत उपाय निकाला। तुम्हारी बुद्धिमानी ने मेरे प्यारे ऊंट को ठीक कर दिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, समस्या का हल हमारे आसपास ही होता है,
बस हमें उसे देखने और समझने की जरूरत होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समस्याओं का हल अक्सर हमारे सामने ही होता है। हमें बस धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेने की जरूरत होती है। कहानी चार मूर्ख और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस दुनिया में सबसे अधिक मूर्ख लोग कौन हैं? क्या तुम मुझे ऐसे चार मूर्ख लोगों को ढूंढ सकते हो और उन्हें दरबार में ला सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं ऐसे चार मूर्ख लोगों को जरूर ढूंढ लाऊंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और बीरबल अपनी खोज पर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद बीरबल चार लोगों के साथ दरबार में वापस आया। अकबर ने उन्हें देखकर पूछा, बीरबल, ये लोग कौन हैं और तुम इन्हें क्यों मूर्ख मानते हो? बीरबल ने पहले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यह व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है। यह हमेशा अपनी पीठ पर एक भारी बोझ लेकर चलता है, जबकि इसके पास एक बैलगाड़ी भी है, लेकिन यह अपनी बैलगाड़ी का उपयोग नहीं करता। अकबर ने पहले व्यक्ति से पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? पहले व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं बैलगाड़ी का उपयोग करूँगा तो बैल थक जाएंगे और मुझे उनकी चिंता होती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाकई यह व्यक्ति मूर्ख है। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, महाराज, यह दूसरा व्यक्ति भी मूर्ख है। यह अपनी नाव को नदी के किनारे पर खड़ा करके उसे खींचता है, जबकि यह नदी में नाव चलाकर आसानी से पार कर सकता है। अकबर ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, मुझे डर है कि अगर मैं नदी में नाव चलाऊंगा तो मेरी नाव डूब जाएगी। इसलिए मैं सुरक्षित रूप से उसे किनारे पर खींचता हूँ। अकबर ने फिर हंसते हुए कहा, हाँ, यह भी मूर्ख है। बीरबल ने तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, महाराज, यह तीसरा व्यक्ति सबसे अधिक मूर्ख है। यह अपने सिर पर एक छत्र, छाता लेकर चलता है, चाहे धूप हो या बारिश, लेकिन इसे कभी खोलता नहीं। अकबर ने तीसरे व्यक्ति से पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? तीसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे डर है कि अगर मैं छत्र खोलूंगा तो यह टूट जाएगा, इसलिए मैं इसे बंद ही रखता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाकई यह बहुत बड़ा मूर्ख है। अंत में बीरबल ने चौथे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यह चौथा व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है। यह राजा होते हुए भी मूर्खों की खोज करने के लिए अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को भेजता है। अकबर ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे मूर्ख बना दिया, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि तुमने अपनी चतुराई से हमें सिखाया कि मूर्खता किसे कहते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें खुद की कमियों को पहचानना और सुधारना चाहिए, बजाय दूसरों की मूर्खता पर हंसने के। बीरबल की चतुराई और समझदारी हमें हमेशा प्रेरित करती है। एक बार अकबर के दरबार में कुछ दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने सोचा कि किसी तरह से बीरबल की परीक्षा ली जाए। उन्होंने अकबर से कहा कि बीरबल की बुद्धिमानी का प्रमाण लेने के लिए उन्हें एक कठिन कार्य सौंपा जाना चाहिए। अकबर सहमत हो गए और उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम एक पेड़ पर चढ़कर उल्टी गिनती करो। अगर तुम यह कर सको तो हम मानेंगे कि तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। बीरबल मुस्कुराए और तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने एक पेड़ चुना और उस पर चढ़ना शुरू कर दिया।
जब वे पेड़ के बीच में पहुंचे तो उन्होंने गिनती शुरू की, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दरबारियों ने सोचा कि बीरबल उल्टी गिनती करेगा और पेड़ से नीचे उतरते हुए गिनेगा, लेकिन बीरबल ने पेड़ पर चढ़ते हुए ही उल्टी गिनती कर दी। अकबर और दरबारी बीरबल की इस चालाकी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर सभी को प्रभावित किया और साबित किया कि वह सच में बहुत होशियार हैं। बीरबल और स्वर्ग का रास्ता। कहानी। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, क्या तुम में से कोई मुझे स्वर्ग का रास्ता बता सकता है? दरबारियों ने आपस में देखा और चुप हो गए। किसी के पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा अपने चतुर उत्तरों के लिए जाने जाते थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपको स्वर्ग का रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दिया और सभी उत्सुकता से इंतजार करने लगे। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को एक गांव में आने का निमंत्रण दिया। अकबर, बीरबल और उनके कुछ दरबारी गांव में पहुंचे। गांव में एक बड़ा मैदान था, जहां बीरबल ने अकबर के लिए एक लकड़ी की बड़ी सीढ़ी लगाई थी। सीढ़ी आकाश की ओर जा रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह सीढ़ी स्वर्ग का रास्ता है। आप इस पर चढ़ सकते हैं और स्वर्ग पहुंच सकते हैं। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, यह कैसे संभव है? एक साधारण सीढ़ी स्वर्ग तक कैसे पहुंचा सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह सच है कि यह सीढ़ी स्वर्ग तक नहीं जा सकती। लेकिन जब हम अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और उनकी समस्याओं को हल करते हैं, तब हम वास्तव में स्वर्ग का रास्ता बनाते हैं। अकबर बीरबल की इस गहरी बात से बहुत प्रभावित हुए और समझ गए कि स्वर्ग का रास्ता हमारे अच्छे कर्मों और निष्ठा में ही छुपा है। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी और सच्चाई से सभी को प्रभावित किया और साबित किया कि सच्चे स्वर्ग का रास्ता अच्छे कर्मों में ही होता है। एक समय की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक किसान फरियाद लेकर पहुंचा। उसने कहा, जहांपनाह, मेरी गऊ चोरी हो गई है। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस किसान की मदद करो और उसकी गऊ को ढूंढने का उपाय करो। बीरबल ने सोचा और फिर किसान से पूछा, तुम्हारी गऊ किस प्रकार की थी? क्या उसकी कोई विशेष पहचान है? किसान ने उत्तर दिया, जी हुजूर, मेरी गऊ का रंग सफेद है और उसकी पूंछ के नीचे एक काला धब्बा है। बीरबल ने आदेश दिया कि शहर के सभी गऊओं को एक स्थान पर इकट्ठा किया जाए। जब सभी गऊओं को इकट्ठा किया गया तो बीरबल ने किसान को बुलाकर कहा, तुम अपनी गऊ को पहचान लो। किसान ने अपनी गऊ को पहचान लिया और खुशी खुशी उसे लेकर चला गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने यह कैसे किया, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने केवल किसान से उसकी गऊ की पहचान के बारे में पूछा और उसे गऊओं के बीच लाकर पहचान करने का मौका दिया। यह साधारण सा उपाय था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई काबिले तारीफ है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसकी सोने की अंगूठी खो गई है। उसने कहा, जहांपनाह, मेरी सोने की अंगूठी बहुत कीमती है और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया मेरी मदद करें।
अकबर ने फिर से बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की अंगूठी ढूंढने का उपाय करो। बीरबल ने सोचा और फिर व्यापारी से पूछा, तुम्हारी अंगूठी कैसी दिखती थी? क्या उसकी कोई खास पहचान है? व्यापारी ने उत्तर दिया, जी हुजूर, मेरी अंगूठी पर एक बड़ा नीलम का पत्थर जड़ा हुआ है और उसके अंदर मेरा नाम खुदा हुआ है। बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को इकट्ठा होने का आदेश दिया और कहा, सभी लोग अपने हाथ ऊपर करें। सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए। बीरबल ने सभी की उंगलियों को ध्यान से देखा और फिर व्यापारी को बुलाकर कहा, अपनी अंगूठी को पहचानो। व्यापारी ने अपनी अंगूठी को तुरंत पहचान लिया और खुशी से बोला, यह रही मेरी अंगूठी। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने यह कैसे किया, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने केवल व्यापारी से अंगूठी की विशेषता के बारे में पूछा और उसे पहचानने का मौका दिया। यह बहुत साधारण सा उपाय था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई काबिले तारीफ है। बीरबल की इसी सरलता और बुद्धिमानी से अकबर का दरबार हमेशा न्यायपूर्ण और खुशहाल बना रहता था। एक दिन अकबर के दरबार में एक महिला आई और उसने कहा, जहां पनाह, मेरी बहुमूल्य हार चोरी हो गया है। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने फिर से बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस महिला का हार ढूंढने का उपाय करो। बीरबल ने सोचा और फिर महिला से पूछा, तुम्हारे हार की क्या विशेषता है? क्या उसकी कोई खास पहचान है? महिला ने उत्तर दिया, जी हुजूर, मेरा हार बहुत ही सुंदर है और उसमें कई कीमती रत्न जड़े हुए हैं। उसकी सबसे खास पहचान है कि उसमें एक नीलम का बड़ा पत्थर बीच में लगा हुआ है। बीरबल ने आदेश दिया कि महल के सभी नौकरों और सेवकों को इकट्ठा किया जाए। जब सब इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने एक उपाय सोचा। उसने सबके सामने एक बर्तन में पानी भरवाया और कहा, जिसने भी हार चुराया है वह इस पानी में एक तिनका डाल दे। सबने बारी बारी से तिनका पानी में डाला, लेकिन एक व्यक्ति ने तिनका डालने में झिझक दिखाई। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ा और तलाशी ली। उस व्यक्ति के पास से महिला का हार मिल गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने यह कैसे किया, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने ध्यान दिया कि जो व्यक्ति दोषी होता है वह अक्सर झिझकता है और उसकी हरकतें असामान्य हो जाती हैं। उसी के आधार पर मैंने उसे पहचान लिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई काबिले तारीफ है। बीरबल की सूझबूझ से महिला को उसका हार वापस मिल गया और दरबार में फिर से न्याय की स्थापना हुई। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने शिकायत की, जहां पनाह, मेरी पगड़ी चोरी हो गई है। वह पगड़ी मेरे पूर्वजों की निशानी है और बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस व्यक्ति की पगड़ी ढूंढने का उपाय करो। बीरबल ने व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी पगड़ी कैसी दिखती थी? क्या उसकी कोई विशेष पहचान है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी हुजूर, मेरी पगड़ी का रंग गहरा नीला है और उसमें सोने के धागों से कढ़ाई की गई है। बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को इकट्ठा किया और आदेश दिया कि सभी अपनी पगड़ियां उतारकर एक स्थान पर रख दें। जब सभी ने अपनी पगड़ियां उतार दीं, तो बीरबल ने व्यक्ति से कहा, अपनी पगड़ी पहचान लो। व्यक्ति ने अपनी पगड़ी को पहचान लिया और खुशी से बोला, यह रही मेरी पगड़ी। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने यह कैसे किया, बीरबल?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने केवल व्यक्ति से उसकी पगड़ी की विशेषता के बारे में पूछा और उसे पहचानने का मौका दिया। यह बहुत साधारण सा उपाय था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई काबिले तारीफ है। बीरबल की इस सूझबूझ और बुद्धिमानी से दरबार में न्याय की स्थापना हुई और सभी लोग संतुष्ट और खुशहाल हो गए। जब अकबर और बीरबल के बीच में एक दिन बहस चल रही थी कि बुद्धि किसके पास अधिक है, तो अकबर ने एक चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से कहा, अगले 3 दिनों में तुम्हें मुझे एक ऐसी बात बतानी है जो सच हो, लेकिन वह बात आम लोगों को नहीं पता हो। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 3 दिन बाद वह अकबर के सामने आया। उसने एक स्वर्णिम चादर लेकर अकबर के पास आकर उसे दिखाया। अकबर चौंक गए और पूछा, यह कैसे हुआ? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा जी, यह चादर उस गरीब किसान की है जो हमारे सम्राट होने के बावजूद बहुत अन्याय से पीड़ित है। उसने अपनी फसल बेचकर इसे खरीदा था, लेकिन वह चाहता है कि इसे किसी भी कीमत पर वापस ले लूं, क्योंकि उसे इसे बहुत महंगा बनाकर अपने घर की आवाज सुधारनी है। इसके साथ ही बीरबल ने अकबर को बताया कि ज्यादातर लोग इस बारे में अनजान हैं, क्योंकि यह गरीब किसान की बात नहीं है। अकबर ने इससे सीख ली कि बुद्धि का मूल्य देखना हर किसी के बात से नहीं आता है, बल्कि अक्सर वो अनदेखी में छिपी होती है। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल की दोस्ती की खास बात सुनते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास कोई ऐसी बात है जिसे अकेले जानते हो और मैं नहीं? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजा जी, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि सच्चे दोस्त हमेशा आपके साथ होते हैं। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की मेहनत और समझ की सराहना की। उनकी इस कहानी से यह सीख मिली कि सच्ची मित्रता की मूल भावना और विश्वास होता है, जो हमेशा एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों में साझा करते हैं। एक शहर में एक बिल्कुल नए राजा आया था। यह राजा बहुत ही विचारशील और न्यायप्रिय था, लेकिन उसका एक अजीब गुण था, वह हर रात बिस्तर पर सोते समय एक खोज करता था। उसका उद्देश्य यह था कि वह अपने लोगों के बारे में और अधिक सीख सके। एक दिन उसने रात के अंत में अपने विशालकाय बिस्तर पर लेटकर अपने पास कुछ लोगों के बारे में सुना। उसने सुना कि उनके शहर में एक गरीब किसान था जिसे एक समृद्ध व्यापारी धोखा देता रहा था। राजा ने तत्काल उस व्यापारी को बुलाया और उसे न्याय करने के लिए कहा। व्यापारी ने राजा के समक्ष अपनी बेबाकी से अपना दोष स्वीकार किया और कहा कि वह अब उस गरीब किसान को उसकी संपत्ति वापस कर देगा। इससे राजा ने अपनी न्यायिक भूमिका को सिद्ध किया और लोगों में अपने न्याय के प्रति भरोसा बढ़ाया। इस कहानी से सीख यह है कि एक सच्चे और न्यायप्रिय राजा का यही लक्ष्य होता है कि वह अपने लोगों की मुद्दत और समस्याओं को समझे और न्याय के माध्यम से समाधान दे। एक बार की बात है, एक देश में एक राजा था जिसे अपने लोगों के मामलों में बहुत मंदिरा था। वह जानना चाहता था कि उसके राज्य में क्या हो रहा है, लेकिन उसे सीधे पूछने से विश्वास नहीं होता था। एक दिन उसने एक अद्वितीय योजना बनाई। वह रात को बिस्तर पर सोते समय एक किला में बसे गरीब किसान के खास पास जाने का निर्णय लिया। राजा ने वहां गया और गुप्त रूप से खाने और पीने का आनंद लिया। उस गरीब किसान ने बिना अटके हुए अपनी बातें बताईं और अपनी समस्याओं का विवरण दिया। राजा ने उसकी समस्याओं को सुना और तत्काल न्याय करने का आदेश दिया। इससे उस गरीब किसान को बहुत राहत मिली और लोगों में राजा के प्रति विश्वास बढ़ा।
इस कहानी से सीख यह है कि सच्चे और न्यायप्रिय राजा होने का मतलब यह नहीं है कि वह सिर्फ अपनी राजधानी में रहते हैं, बल्कि वह अपने लोगों की समस्याओं को समझते हैं और न्याय के माध्यम से समाधान देते हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक विवाद उत्पन्न होने के बाद बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति का पता बता सकते हो? बीरबल ने ध्यान से सोचा और कहा, राजा जी, यदि आप मुझे एक समय और अवस्था बताएं तो मैं आपको सबसे चतुर व्यक्ति के बारे में बता सकता हूं। अकबर ने उसे एक दिन का समय दिया। बीरबल ने उस दिन दरबार में एक बड़े से गोल आईने लगवा दिए। जब अकबर आया तो उसने बीरबल से पूछा, तुम्होंने यह आईना क्यों लगवाया है? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजा जी, यह आईना हमें सबसे चतुर व्यक्ति का पता बताने में मदद करेगा। जैसे ही हमें उसे ढंग से समझ लेंगे, हम इस आईने का इस्तेमाल बंद कर देंगे। अकबर को बीरबल का तरीका बहुत ही चतुर लगा और उन्होंने बीरबल को तुरंत अपनी चतुराई का सबसे बड़ा प्रमाण स्वीकार किया। इस घटना से सीख यह है कि चतुराई और समझदारी हमेशा सिर्फ व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही नहीं, बल्कि उनके सोचने के तरीके में भी होती है। एक दिन अकबर अपने दरबार में थे और बीरबल भी वहीं मौजूद थे। अचानक एक व्यक्ति जिसका नाम शाम था, दरबार में आया और अकबर के सामने अपनी समस्या प्रस्तुत की। शाम ने कहा, महाराज, मेरी पत्नी हमेशा मुझसे झगड़ा करती है और मुझ पर शक करती है। मैं बहुत परेशान हूं और इसका कोई समाधान चाहता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम ही बताओ कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर शाम से कहा, तुम कल अपनी पत्नी को दरबार में लाओ, मैं उसकी बात सुनूंगा और फिर कोई निर्णय लूंगा। अगले दिन शाम अपनी पत्नी के साथ दरबार में आया। बीरबल ने उसकी पत्नी से पूछा, क्या बात है, तुम अपने पति पर शक क्यों करती हो? शाम की पत्नी ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता और दूसरी महिलाओं के साथ संबंध रखता है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दें, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल ने शाम और उसकी पत्नी को फिर से दरबार में बुलाया और कहा, मैंने जांच की और पाया कि शाम निर्दोष है। तुम्हारा शक बेबुनियाद है। शाम की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बीरबल से माफी मांगी। बीरबल ने उसे समझाया कि विश्वास और प्रेम ही एक सफल विवाह का आधार होते हैं। अगर आप अपने पति पर विश्वास रखेंगी तो आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इस प्रकार बीरबल ने अपने बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से शाम और उसकी पत्नी की समस्या का समाधान कर दिया और उन्हें सुखी जीवन का पाठ पढ़ाया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और दरबार में सबने बीरबल की समझदारी की सराहना की। एक दिन अकबर के दरबार में राम नामक एक व्यक्ति आया और उसने अकबर से अपनी समस्या बताई। राम ने कहा, महाराज, मेरी पत्नी मुझसे हमेशा नाराज रहती है और मुझे शक की निगाह से देखती है। मैं इस स्थिति से बहुत परेशान हूं और कोई उपाय चाहता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का समाधान ढूंढो। बीरबल ने राम से कहा, कल तुम अपनी पत्नी को दरबार में लाओ, मैं उसकी बात सुनूंगा और फिर कोई उपाय सुझाऊंगा। अगले दिन राम अपनी पत्नी के साथ दरबार में आया। बीरबल ने उसकी पत्नी से पूछा, तुम अपने पति पर शक क्यों करती हो? राम की पत्नी ने कहा, मुझे लगता है कि राम मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करता और मुझे धोखा दे रहा है।
बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दें, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल ने राम और उसकी पत्नी को फिर से दरबार में बुलाया और कहा, मैंने जांच की और पाया कि राम निर्दोष है। तुम्हारा शक निराधार है। राम की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बीरबल से माफी मांगी। बीरबल ने उसे समझाया कि पति पत्नी के संबंधों में विश्वास और समझदारी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर तुम अपने पति पर विश्वास करोगी तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से राम और उसकी पत्नी की समस्या का समाधान किया और उन्हें सुखी जीवन का मार्ग दिखाया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और दरबार में सबने बीरबल की सराहना की। गोविंद और उसकी पत्नी की कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में गोविंद नामक एक व्यक्ति आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। उसने अकबर से अपनी समस्या बताते हुए कहा, महाराज, मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज रहती है और मुझ पर विश्वास नहीं करती। उसे हमेशा शक रहता है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं। इस कारण हमारे घर में शांति नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान तुम ही निकाल सकते हो। बीरबल ने गोविंद से कहा, कल तुम अपनी पत्नी को दरबार में लाओ। मैं उसकी बात सुनूंगा और फिर कोई उपाय बताऊंगा। अगले दिन गोविंद अपनी पत्नी को लेकर दरबार में आया। गोविंद की पत्नी भी बहुत गुस्से में थी। बीरबल ने उसे शांत करते हुए कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें अपने पति पर शक क्यों है? गोविंद की पत्नी ने कहा, मुझे लगता है कि मेरा पति मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करता और दूसरी महिलाओं के साथ समय बिताता है। वह मुझसे झूठ बोलता है और मुझे धोखा दे रहा है। बीरबल ने कुछ देर सोचते हुए कहा, मुझे एक दिन का समय दो, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। अकबर ने बीरबल को एक दिन का समय दिया। बीरबल ने गोविंद से कहा, तुम कल सुबह अपनी पत्नी के साथ फिर से दरबार में आना। अगले दिन गोविंद और उसकी पत्नी दरबार में आए। बीरबल ने कहा, मैंने सारी स्थिति का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया है। मैंने पाया कि गोविंद निर्दोष है। तुम्हारा शक बेबुनियाद है और इसका कोई ठोस आधार नहीं है। गोविंद की पत्नी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। बीरबल ने उसे समझाते हुए कहा, कभी कभी शक के कारण हम अपने प्रियजनों के साथ नाइंसाफी कर बैठते हैं। विश्वास और प्यार किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। यदि तुम अपने पति पर विश्वास करोगी तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। शक को छोड़ो और अपने पति के साथ मिलकर अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। गोविंद की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बीरबल से माफी मांगी। बीरबल ने उसे समझाया कि हर रिश्ते में विश्वास और आपसी समझ बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसने गोविंद और उसकी पत्नी को मिलकर सुखी जीवन जीने का सुझाव दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से गोविंद और उसकी पत्नी की समस्या का समाधान किया और उन्हें सुखी जीवन का मार्ग दिखाया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और दरबार में सबने बीरबल की सराहना की। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि रिश्तों में विश्वास और समझदारी से ही समस्याओं का समाधान होता है। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक महिला आई और बोली कि उसकी सौतन उससे जलती है और उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाती है। अकबर ने महिला की बात सुनी और फिर बीरबल को बुलाया। बीरबल ने महिला से पूछा, क्या आपकी सौतन भी यहाँ है? महिला ने कहा, नहीं, वह यहाँ नहीं है।
बीरबल ने कहा, ठीक है, मुझे उस महिला से मिलने दो। महिला बीरबल को अपनी सौतन के पास ले गई। बीरबल ने सौतन से पूछा, आपकी सौतन आपके बारे में क्या कहती है? सौतन ने कहा, वह झूठी और बेवफा है। बीरबल ने दोनों महिलाओं से कहा, हम इस मामले की जांच करेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। अगले दिन बीरबल ने दोनों महिलाओं को दरबार में बुलाया और कहा, हम दोनों महिलाओं को एक एक बर्तन देंगे जिसमें दूध होगा। जिसे भी ज्यादा दूध बचाने में सफलता मिलेगी वही सच्ची और वफादार होगी। दोनों महिलाओं ने बर्तन ले लिए। पहली महिला ने बर्तन का दूध पी लिया और दूसरा बर्तन खाली छोड़ दिया। दूसरी महिला ने बर्तन का दूध नहीं पिया और बर्तन को भरकर दरबार में ले आई। बीरबल ने कहा, जो महिला दूध नहीं पिला वह ही सच्ची और वफादार है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से सच्चाई का पता लगा लिया और अकबर ने सच्ची महिला को न्याय दिलाया। चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रस्तावना। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसके घर में किसी ने चोरी कर ली है। व्यापारी ने बताया कि उसने घर में रखे सारे पैसे और गहने गायब पाए। मूल घटना। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा कि चोरी कब हुई और उस समय कौन कौन लोग घर में थे। व्यापारी ने बताया कि उस समय घर में 5 नौकर थे। बीरबल ने 5 नौकरों को दरबार में बुलवाया। 5 नौकर डर के मारे कांप रहे थे। बीरबल ने सबको एक पंक्ति में खड़ा किया और बोला, चोरी करने वाले को पता होना चाहिए कि हम उसे पहचान सकते हैं। इसलिए जो भी चोर है उसकी दाढ़ी में एक तिनका है। यह सुनकर 5 नौकरों ने अनजाने में अपनी अपनी दाढ़ी को छू लिया, यह देखने के लिए कि कहीं उनकी दाढ़ी में तिनका तो नहीं है। लेकिन उनमें से एक नौकर, जो वास्तव में चोर था, सबसे ज्यादा घबरा गया और बार बार अपनी दाढ़ी को छूने लगा। समाधान। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि असली चोर कौन है। उसने उस नौकर की ओर इशारा किया और कहा, इस व्यक्ति की दाढ़ी में तिनका है, इसे पकड़ो। नौकर ने डर के मारे अपना अपराध कबूल कर लिया और व्यापारी का चोरी हुआ सामान वापस लौटा दिया। निष्कर्ष। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चालाकी से चोर को पकड़ लिया और व्यापारी को न्याय दिलाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव हमेशा से प्रेरणादायक रहे हैं। अच्छी कहानी 1। 3 सवाल। प्रस्तावना। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध पंडित आया। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उसके सामने 3 सवाल रखना चाहता हूँ। अगर वह इन सवालों का सही उत्तर दे सका तो मैं उसकी बुद्धिमानी को स्वीकार कर लूंगा। अकबर ने पंडित की चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने पंडित का अभिवादन किया और उससे कहा कि वह अपने सवाल पूछे। सवाल और उत्तर। पहला सवाल। पंडित ने पूछा, दुनिया का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक छड़ी मंगवाई। उसने दरबार के फर्श पर एक बिंदु पर छड़ी रख दी और कहा, यह है दुनिया का केंद्र। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप माप सकते हैं। पंडित चकित हो गया, लेकिन उसके पास कोई तर्क नहीं था जिससे वह बीरबल की बात को गलत साबित कर सके। दूसरा सवाल। पंडित ने फिर पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक भेड़ मंगवाई और कहा,
इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आकाश में हैं। अगर आप चाहें तो गिन सकते हैं। पंडित फिर से निरुत्तर हो गया, क्योंकि भेड़ के बाल गिनना असंभव था। तीसरा सवाल। पंडित ने आखिरी सवाल पूछा, दुनिया में कितने सेकंड हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, दुनिया में जितने लोग हैं उतने ही सेकंड हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में हर एक सेकंड का महत्व अलग होता है। समाधान और निष्कर्ष। पंडित बीरबल की चतुराई और त्वरित उत्तरों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार कर लिया। उसने अकबर से कहा, महाराज, आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है। बादशाह अकबर ने बीरबल की तारीफ की और पंडित को सम्मानपूर्वक विदा किया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सूझबूझ और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल की त्वरित सोच और चतुराई हमेशा से ही प्रेरणादायक रही है और इस कहानी ने इसे और भी स्पष्ट कर दिया है। एक बार अकबर के दरबार में एक सैनिक का कत्ल हो गया। सारे दरबारी और मंत्री यह सोचने लगे कि आखिरकार यह हत्या किसने की होगी। बीरबल को उनके बुद्धिमत्ता के कारण हमेशा शक की निगाह से देखा जाता था। इसलिए इस बार भी दरबारियों ने बिना किसी ठोस सबूत के बीरबल पर शक जताया और उन पर कत्ल का आरोप लगाया। बिना किसी ठोस सबूत के बीरबल को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। बीरबल ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, परंतु कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। बीरबल ने सोचा कि उन्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके खुद को निर्दोष साबित करना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई और अकबर से मिलने की अनुमति मांगी। जब वे अकबर के सामने पहुंचे तो उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं, लेकिन मुझे एक मौका दें ताकि मैं असली अपराधी को पकड़ सकूं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उन्हें एक दिन का समय दिया। बीरबल ने उस रात दरबार के सभी दरबारियों को एक विशेष स्थान पर बुलाया और वहां पर एक गड्ढा खुदवाया। उन्होंने कहा, यह एक जादुई गड्ढा है। इसमें अगर असली अपराधी हाथ डालेगा तो उसके हाथ में खून के निशान आ जाएंगे। सभी दरबारियों ने बारी बारी से गड्ढे में हाथ डाला, लेकिन किसी के हाथ में खून के निशान नहीं आए। फिर बीरबल ने कहा, अब मेरे हाथ देखो। उन्होंने अपना हाथ दिखाया और सभी दरबारी हैरान रह गए क्योंकि उनके हाथ में भी खून के निशान नहीं थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल यह एक साधारण गड्ढा है। मैंने इसे जादुई नहीं बनाया था। लेकिन जो असली अपराधी है वह डर के मारे अपने हाथ को गड्ढे में डालने से बचने की कोशिश करेगा और यही उसका गुनाह साबित करेगा। फिर बीरबल ने सभी दरबारियों के हाथ चेक किए और पाया कि एक दरबारी के हाथ पर मिट्टी नहीं लगी थी। बीरबल ने उस दरबारी को पकड़वा लिया और उससे सच्चाई उगलवाई। दरबारी ने कबूल किया कि वही असली हत्यारा है। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से खुद को निर्दोष साबित किया और असली अपराधी को पकड़वाया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उसे सम्मानित किया। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जिसने शिकायत की कि उसके कीमती मोती चोरी हो गए हैं। व्यापारी ने कहा कि उसने ये मोती दरबार के अंदर ही किसी सुरक्षित जगह पर रखे थे, लेकिन अब वे गायब हैं। अकबर ने तुरंत इस मामले की जांच का आदेश दिया और बीरबल को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी। दरबारियों और सिपाहियों ने दरबार की खोज की, लेकिन मोतियों का कोई पता नहीं चला। व्यापारी ने कहा कि उसे शक है कि बीरबल ने ही मोती चुराए हैं, क्योंकि उन्होंने ही अंतिम बार मोतियों को देखा था। बिना किसी ठोस सबूत के
दरबारियों ने बीरबल पर चोरी का आरोप लगा दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बीरबल ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, परंतु कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। बीरबल ने सोचा कि उन्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके खुद को निर्दोष साबित करना होगा। उन्होंने अकबर से मिलने की अनुमति मांगी और कहा, जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं, लेकिन मुझे एक मौका दें ताकि मैं असली चोर को पकड़ सकूं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उन्हें एक दिन का समय दिया। बीरबल ने उस रात दरबार के सभी दरबारियों और व्यापारी को एक विशेष स्थान पर बुलाया। उन्होंने कहा, यहाँ मैं एक अनोखा उपाय करने जा रहा हूँ जिससे असली चोर का पता चल सकेगा। बीरबल ने सभी दरबारियों को और व्यापारी को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। अगर असली चोर इस छड़ी को रात भर अपने पास रखेगा तो उसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी ने अपनी अपनी छड़ी ले ली और अगली सुबह दरबार में आने का वादा किया। अगली सुबह जब सभी दरबार में इकट्ठे हुए तो बीरबल ने सभी की छड़ियों की जांच की। एक दरबारी की छड़ी बाकियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने उस दरबारी की ओर इशारा करते हुए कहा, यही असली चोर है। दरअसल असली चोर डर के मारे रात में अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया था ताकि उसकी छड़ी बाकी छड़ियों के बराबर ही रहे। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ से असली चोर को पकड़वा लिया और खुद को निर्दोष साबित किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और उसे सम्मानित किया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह कितने चतुर और बुद्धिमान हैं। बीरबल अकबर के दरबार का एक प्रमुख और चतुर दरबारी था जो अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में एक किसान आया और उसने अपनी व्यथा महाराज अकबर के सामने रखी। किसान ने कहा कि उसकी फसल किसी ने चुरा ली है और वह जानना चाहता है कि उसका असली दोषी कौन है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। इस किसान की फसल चोरी हो गई है और हमें उसका दोषी ढूंढना है। बीरबल ने कुछ देर सोचकर किसान से कहा, तुम्हारे खेत में क्या क्या फसलें लगी थीं? किसान ने जवाब दिया, महाराज, मैंने अपने खेत में गेहूं और चने बोए थे। बीरबल ने फिर पूछा, तुम्हारे खेत से फसल चोरी होने के समय वहां पर कोई विशेष निशान या सबूत मिला? किसान ने कहा, जी महाराज, मैंने देखा कि खेत के पास कुछ पके हुए गेहूं के दाने गिरे हुए थे। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यह सुराग महत्वपूर्ण हो सकता है। उसने दरबार के सभी सदस्यों को बुलाया और उन्हें एक कतार में खड़ा कर दिया। फिर उसने सभी को एक एक गेहूं का दाना मुंह में डालने का आदेश दिया। सभी दरबारियों ने बीरबल की आज्ञा का पालन किया। कुछ समय बाद बीरबल ने सभी से कहा, अब अपने मुंह खोलो और दिखाओ कि दाना चबाया या नहीं। सबने मुंह खोला, लेकिन एक दरबारी का मुंह खोलते ही बीरबल ने देखा कि उसका मुंह सूखा हुआ था और उसने दाना चबाया नहीं था। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ा और कहा, यही है तुम्हारा दोषी। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, चोर को हमेशा डर रहता है कि वह पकड़ा जाएगा। इस डर से उसका मुंह सूख जाता है और वह कुछ भी चबा नहीं पाता। यह दरबारी वही चोर है जिसने किसान की फसल चुराई थी, क्योंकि वह डर से दाना चबा नहीं सका। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और दोषी दरबारी को दंड दिया। किसान की फसल उसे वापस दिलाई गई और उसने महाराज और बीरबल का धन्यवाद किया। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया जो अपनी समस्या लेकर अकबर के पास आया था।
उसने बताया कि उसका माल नदी के पार करते समय चोरी हो गया और उसे नहीं पता कि चोर कौन है। व्यापारी बहुत दुखी था और उसने महाराज अकबर से न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले की जांच करनी होगी और असली चोर को पकड़ना होगा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि माल कब और कैसे चोरी हुआ? व्यापारी ने जवाब दिया, जी महाराज, मेरे सारे सामान को बड़े बक्सों में रखा गया था और नदी के उस पार पहुंचते ही वे बक्से गायब हो गए। कुछ लोगों ने देखा कि कुछ आदमी उन बक्सों को लेकर जा रहे थे, लेकिन अंधेरा होने के कारण वे पहचान नहीं पाए। बीरबल ने सोचा कि यह मामला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसने अपने सूझबूझ से इसे हल करने का निश्चय किया। उसने शहर के सभी नाविकों और माल ढोने वालों को दरबार में बुलाया और उन्हें अलग अलग पंक्तियों में खड़ा कर दिया। फिर उसने एक एक करके सभी से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उसने सभी नाविकों से कहा, मैं जानता हूं कि चोर के पास एक विशेष निशान होगा जो उसे पहचानने में मदद करेगा। अब हम सभी को अपनी शर्टें उतारनी होंगी और अपनी पीठ दिखानी होगी। सभी नाविकों ने शर्ट उतारी, लेकिन एक नाविक ने झिझकते हुए अपनी शर्ट उतारी। उसकी पीठ पर एक गहरा खरोंच का निशान था। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यही चोर है। उसने उससे पूछा, तुम्हारी पीठ पर यह खरोंच कैसे आई? नाविक ने कहा, महाराज, यह खरोंच मेरे पिछले काम के दौरान लगी थी। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे सामान में कोई तेजधार वाला हथियार था? व्यापारी ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे बक्सों में कुछ तलवारें और खंजर थे। बीरबल ने कहा, यह निशान उसी समय लगा होगा जब यह चोर तुम्हारे बक्सों को चोरी कर रहा था। उसने किसी बक्से को उठाने के दौरान खुद को घायल कर लिया होगा। अकबर ने तुरंत उस नाविक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वह सामान चोरी किया था। अकबर ने व्यापारी का सामान वापस दिलवाने का आदेश दिया और चोरों को कड़ी सजा दी। व्यापारी ने महाराज अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। इस घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक विवादास्पद मामला आया। एक वृद्ध महिला दरबार में आई और उसने न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा कि उसके पास केवल एक छोटा सा खेत है जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है। लेकिन अब उसके पड़ोसी ने उस खेत पर कब्जा कर लिया है और दावा कर रहा है कि वह खेत उसका है। वृद्ध महिला की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि अगर वह खेत उसे नहीं मिला तो वह भूखी मर जाएगी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। इस वृद्ध महिला को न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर वृद्ध महिला से पूछा, तुम्हारा खेत कहाँ है और कब से तुम्हारे पास है? महिला ने जवाब दिया, महाराज, वह खेत मेरे पिता ने मुझे शादी के समय उपहार स्वरूप दिया था और तब से मैं वहां खेती कर रही हूं। बीरबल ने फिर महिला के पड़ोसी को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, तुम्हारा दावा है कि यह खेत तुम्हारा है? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? पड़ोसी ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पास कोई लिखित सबूत तो नहीं है, लेकिन यह खेत मेरी जमीन के पास ही है और इसलिए यह भी मेरा ही होना चाहिए। बीरबल ने फिर से सोचते हुए कहा, अच्छा, अब हम यह तय करेंगे कि इस खेत का असली मालिक कौन है।
हम सब उस खेत पर चलेंगे और वहां का निरीक्षण करेंगे। अकबर और दरबार के सभी प्रमुख सदस्य बीरबल और दोनों विवादकारियों के साथ उस खेत पर पहुंचे। बीरबल ने खेत का निरीक्षण किया और ध्यान से उसकी मिट्टी को देखा। फिर उसने कहा, मैं एक परीक्षा करना चाहता हूं। हम इस खेत के चारों कोनों में छोटे छोटे पौधे लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सा पौधा सबसे अच्छी तरह से बढ़ता है। सभी ने बीरबल की बात मान ली और खेत के चारों कोनों में छोटे पौधे लगाए गए। बीरबल ने कहा, अब हम एक हफ्ते बाद यहाँ वापस आएंगे और देखेंगे कि पौधे कैसे बढ़े हैं। एक हफ्ते बाद जब सभी दरबारी खेत पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि चारों कोनों में लगाए गए पौधे बढ़े थे, लेकिन एक कोने का पौधा सबसे अधिक हरा भरा और स्वस्थ था। बीरबल ने उस कोने की ओर इशारा करते हुए वृद्ध महिला से कहा, तुम्हारा घर और खेत इसी कोने के पास है ना? वृद्ध महिला ने उत्तर दिया, जी महाराज, मेरा घर और खेत इसी कोने के पास है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही बात मैं जानना चाहता था। पौधों की बढ़त से साबित होता है कि इस खेत की मिट्टी और देखभाल में किसका हाथ है। वृद्ध महिला की देखभाल और मेहनत के कारण ही इस कोने का पौधा सबसे स्वस्थ है। यह साबित करता है कि यह खेत वास्तव में इसी महिला का है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और वृद्ध महिला को उसका खेत वापस दिलवाया। पड़ोसी को चेतावनी दी,